नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश में लोकसभा का चुनाव समाप्ति की ओर है। आखिरी चरण बचा हुआ है। दिल्ली में भी सातों लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बार मुद्दे क्या रहे? जो जनता के दिल में मुद्दे थे, क्या महंगाई, बेरोजगारी भी कोई मुद्दा था? किसी ने आरक्षण की बात की, संविधान को खत्म किया जा रहा है ऐसा आरोप लगाया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या उनके लिए भी कोई महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, या फिर संविधान और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम और तमाम जो मुद्दे इस बार चुनाव में हमने देखे, उन मुद्दों की कहीं ना कहीं जनता में छाप है? जी, आपसे जानना चाहता हूँ मैं, क्या महंगाई बेरोजगारी भी इस बार मुद्दा है, या जो जो जीतेगा वो तो महंगाई करेगा ही करेगा। अभी तो जीएसटी कम है और जीएसटी बढ़ जाएगा। आप खुद सोचो यार, आदमी कमा रहा है, मेहनत करे तो समझ में आए ना। गर्मी में देख लो कितनी पड़ रही है, हद से ज़्यादा गर्मी है। उसमें क्या होता है, जो भी कमाया, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि देखो भाई, जो भी जीतेगा वो महंगाई तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। चाहे आप किसी से भी पूछ लो, हमसे क्या और किसी से भी पूछ लो। इस बार मुद्दे आपके जहन में जो नेताओं ने उठाए, उसके अलावा ये भी थे, महंगाई और तो बेरोजगारी, यही और है, कोई था? और है क्या, यही है ये। बस बस, धन्यवाद। जी, आप ये बताइए कि देश में इस बार चुनाव में नेताओं ने, कई लोगों ने कई मुद्दे उठाए, पार्टियों ने। कोई कह रहा वो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण का भी मुद्दा खूब उठा। मेन जो मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हर बार जो सरकारें आती हैं, दावा करती हैं, क्या इस चुनाव में भी ये मुद्दा है? था मतलब, क्योंकि 4 तारीख को सब पता चल जाए कौन में कितने दम है कितना नहीं है। केजरीवाल कुछ नहीं है, खेल खत्म है। यूपी में एक सीट नहीं ला सकता है, ज्यादा बड़ी बात कहता नहीं हूँ। कहीं से खड़ा होके तो दिखा दे वो जहाँ जहाँ दिल्ली में ही जो मार रहा है पैर, दिल्ली में ही मार रहा है, और जहाँ पंजाब में, और कहीं कुछ नहीं कर सकता। ये जेल में ही रहेगा, ये दोबारा 2 तारीख को जेल में आ जाएगा। वो तो कह रहे हैं संविधान को खत्म कर कोई देंगे कह रहा है, बीजेपी वाले। अरे कहीं कोई खत्म कुछ नहीं हो रहा। देखते रहो, अभी कहा था 10 साल तक बीजेपी रहेगी। नहीं भाई, सब कुछ ही बताएंगे हम। ये महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या इस चुनाव में? था? ये बताएंगे भाई साहब, बताओ। आपके लिए क्या था, मुद्दा था कुछ ऐसा चर्चा? हमारी कोई मुद्दा नहीं भैया। मोदी आएगी आएगी तो ऐसे मुद्दे ही नहीं हुए। मोदी ही है एक से। आप बताइए। हाँ, हाँ जी। ये चुनाव जो हुआ अभी, इसमें कई मुद्दों की बात हुई। जैसे मैंने कहा, वो संविधान की बात, वो कह रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे बीजेपी अगर 400 सीटें ले आएगी। आरक्षण का मुद्दा हुआ। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकारें आती हैं, आप लोग भी वोट करते हैं। तो इस बार क्या है? देखिए, संविधान कोई नहीं खत्म कर सकता। हाँ, ये अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं, पर संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता। इसलिए क्योंकि अगर ये अपनी मनमर्जी से तानाशाही अगर करेंगे, हम जैसे लोग परेशान हो के कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट में भी इन्हीं का आदमी होता है। जो जो नौकर है वो सरकार का आदमी है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, वो इतना अभी इस दौर के अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब खुल के अपने फैसले सुना दे। ऊपर से सरकार, नीचे कोई और। लेकिन वहाँ ऐसा से जो होता तो आदेश, केजरीवाल जी को जमानत कैसे मिलती? जमानत, वो कोई जमानत थोड़ी ना है। वो तो केवल किसी मुद्दे को लेके 10 चुनाव प्रचार को लेके उनको जमानत दे दी गई थी, छूट दे दिया गया था। जमानत क्या हुआ था, थोड़ी दिन के लिए छूट दिया गया था, भैया आप जाकर। ये महंगाई बेरोजगारी भी मुद्दा था आपके लिए चुनाव में? वो तो हर चुनाव में है। आने वाला कोई भी चुनाव, पहला मुद्दा यही होता है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, यही होता है। तो एक चुनाव प्रचार करने का तरीका है, एक स्टाइल है। वो शुरुआत कहाँ से करेंगे, बस वहीं से। बेरोजगारी हर कोई करेगा। अगर जनता समझदार है, समझ रही है, मतलब ये वादे क्यों पूरे नहीं? नहीं होते। जी जरूर। वादे तो, वादा भी एक वही काम करने का पहला स्टेप, वादा। और बेरोजगारी, ये दुनिया में जैसे नया तरीका बोलने का। ये नहीं बोलेंगे तो कोई भी वोट नहीं पाएगा। आज चाहे जिसकी सरकार हो, दूसरे की होगी, वो भी वही आके बोलेगा। जो विपक्ष में होगा वही बोलेगा, विपक्ष का काम है बोलना। तो यही है। आपके लिए है कोई मुद्दा? आप दिल्ली के हैं, आप बताइए। ये है कुछ मुद्दा, ये महंगाई बेरोजगारी, या फिर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हैं 400 पार इस बार? हाँ तो मोदी तो हैं, मोदी हैं मुद्दे भी तो कुछ होंगे लोगों के भाई। मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन देश के लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हो। लेकिन कौन सी पार्टी ने किया? कुछ नहीं किया, लेकिन ये बहुत कुछ कर रही, देश को आगे बढ़ाया है। दे रहे इस बार चुनाव के जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव लगभग खत्म है, एक ही चरण बचा हुआ है। दिल्ली में तो निपट चुका है। क्या बेरोजगारी, महंगाई भी मुद्दा था, या फिर एक तरफा इस बार लहर जो? भैया सब चीज़ में था, इसमें ये खाली एक तरफा की क्या बात है इसमें? क्या थे आप उसमें से?
सभी कुछ है देश में। पूरा बदलाव देखो, 10 साल का उठा के देखो पिछला पर्चा, और उससे पिछले पर्चे उठा के देखो 70 साल के। तो फर्क है, जब भी तो जनता एक तरफा ही वोट देगी, दो तरफा कोई ना देगी वोट, एक तरफा ही चलेगा। जो देश के बारे में सोचेंगे उसी के लिए हम भी सोचेंगे। वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी, विपक्ष आरोप लगाता है, और बेरोजगार जो नौजवान हैं वो घूम रहे हैं। क्या ये भी मुद्दा है? 2004 से उठाओ और 2014 तक का एक बार उठा के देखो, और फिर 2014 से उठाओ और 2019 तक देखो, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा सब कुछ। महंगाई भी, बेरोजगारी भी, उस पर सभी चीज़ आ जाएगी। सभी चीज़ का मुद्दे जितने भी आप बोल रहे हो ना, सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। और देखो आजकल की जो जनता अब जागरूक हो चुकी है, सबको पता चल चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बस अपने अपने विचार है, अपनी अपनी धारा है, सब उसी पे लगे हुए हैं। आपके लिए, देश के हिसाब से आपके लिए कौन सा मोदी है बस, उनसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं। हमारे लिए तो वही है। हम तो जो हिसाब से देख रहे हैं, रोड पे है, पटरी पे है, तो उस हिसाब से तो अभी इस साइड मोदी जी की लहर है। कोई टक्कर में नहीं है उनकी, दूर दूर तक नहीं है। अरे कोई दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कुछ कहेंगे? सर मैं आप बताइए, हम जो क्या लग रहा है आपको? ये जैसे इन्होंने कहा कि भाई बेरोजगारी महंगाई की बात वो करते हैं, लेकिन पहले का डेटा निकाल के देखें नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल। पहले देखो महंगाई कम थी तो सैलरी भी बंदों की कम थी। पहले बंदा 10,000 12,000 15,000 सैलरी कमा लेता था, यही था। आज महंगाई इतनी आसमान छू रही है तो बंदा 25,000 30,000 सैलरी ले रहा है, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा मतलब है नहीं, जैसे नहीं, विपक्ष बिल्कुल, कह रहा हमारे है। हिसाब से नहीं है। हमारे हिसाब से तो ये है ना कि योगी मोदी एक बार नहीं बार बार आए, 400 बार आए। एक बार नहीं 400 बार आए मोदी जी, बिल्कुल बिल्कुल देश के लिए सोच रहे हैं। नीडर, नो टेंशन। बाकी लोग क्यों नहीं? बाकी लोग को क्या बताएं भाई साहब, किसी के बारे में गलत तो कह नहीं सकते। बाकी हमारे समझ से यही है, योगी और मोदी। मुद्दा नहीं है भाई साहब, कुल मिला के बात यह है, जब सस्ताई थी तो कमाई भी नहीं थी, अब कमाई है तो महंगाई भी है, एडजस्ट करना पड़ेगा हर तरीके से। बस यही है, और क्या किया जाए। कोई बेरोजगार नहीं है, काम करने वाला कभी बेरोजगार हो सकता है? कोई बेरोजगार नहीं है। मेहनत करेगा तो कमागा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, यही है बस। बढ़िया, हाथों में एकदम सही चल रही सरकार, आगे भी बढ़िया चलेगी। क्या रहा इस चुनाव में? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब विपक्ष का एक राजनीति होता है। हमारे लिए सब कुछ सही है, जैसे चल रहा है वैसे भी चले लिया तो सही रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। कोई मुद्दा नहीं, नहीं, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं कुछ नहीं है हमारे लिए। देश में है कि नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का सोच के ऊपर है, अपनी अपनी सोच होता है। हमारा दाल रोटी चल रहा है, बात खत्म है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आप खुश हैं खुश है, सरकार के बारे में? एकदम से चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे भी चले सरकार तो सही है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं, कहीं नहीं। कहीं नहीं। पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये चुनाव में महंगाई बेरोजगारी का खूब मुद्दा उठाया विपक्ष ने, ये आप लोगों के दिमाग में था वोट देते समय, या फिर वो कहते हैं कि संविधान को हम वो खत्म कर देंगे, 400 सीटें लाएंगे, कुछ लोग आरक्षण की बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए मुद्दा था ये बेरोजगारी महंगाई? सर बेरोजगारी महंगाई तो हमेशा रहता ही है, और ऐसा नहीं है कि हर कोई बेरोजगार है। जिसने तरीके से पढ़ाई की है, जिसने सब कुछ किया है, वो काम कर रहा है। एज मैं खुद को देखूं तो मैं खुद अपनी स्टडी करके कंप्लीट करके मैंने इंजीनियरिंग की हुई है एंड जॉब कर रहा हूं मैं। तो बेरोजगारी तो ऐसा है ना, डिपेंड करता है। बाकी का महंगाई है, कुछ चीज़ों में महंगा है, वो कम हो जाए तो सरकार सही है। सरकार से हाँ, कोई है टक्कर में? आई डोंट नो। बताइए, चुनाव तो हो गए हैं, मुद्दे थे कुछ महंगाई बेरोजगारी? बेरोजगारी तो बहुत सारी है जी, काम धंधा है ही नहीं बिल्कुल भी, मार्केट खाली पड़ी है बिल्कुल एकदम आगे से आगे तक, बिल्कुल भी काम है ही नहीं। ये बंदे के पास काम नहीं है, 10 दिन से काम ढूंढ रहा है, आज यहाँ लगवा लिया मैंने इसको काम के लिए, काम नहीं है भाई कहीं पे भी। ठीक है, कुछ और लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उस तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं, ये कुछ बोलेंगे। आप दिल्ली के हैं, बाहर के हैं? ये मुद्दा भी है महंगाई बेरोजगारी का, कोई देश में चुनाव हुआ भी?
मुझे नहीं पता, हम रोहतक से आए होंगे, मुझे नहीं कोई बात नहीं, वहाँ भी तो होगा चुनाव। पता। हाँ हाँ होगा चुनाव। वहाँ भी मतलब आप तो खुद है नहीं, आप लोगों के लिए तो मुद्दा रहता ही है महंगाई का। सरकार आई सिलेंडर कम करे और चीज़ों में दाम घटाए, हाँ जी। तो ये था। हाँ हाँ ये आगे होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। महंगाई तो है लेकिन आगे जब तक मोदी है अब तक आगे सस्ता ही करेगा। जहाँ तक का चुनाव का ये है कि हमारे से शर्तें रखवाई गई हैं कि महंगाई कम होएगी। बस आगे तो ये है कि गवर्नमेंट में बच्चों के लिए जो पैसा है, बच्चों के लिए खातों में पैसा भी आ रहा है। और आगे अप्रैल के बाद में लड़कियों के लिए 2-2 हज़ार रुपये आगे बोला गया है जी। भरोसा है मतलब आपको? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये यहाँ पर जनता है, जनता अपनी राय को रख रही है, लेकिन यहाँ पूछते हैं कुछ लोगों से कि ये दिल्ली से ही हैं, अपनी राय को रखेंगे या न रखेंगे। आप दिल्ली के ही हैं वोटर? नहीं, पानीपत से। मैं पूरा जनरली पूछ रहा हूँ पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या महंगाई और बेरोजगारी भी क्या मुद्दा था इस बार? जो विपक्ष ने कहा कि भाई रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे, आप लीजिए प्लीज, रोजगार नहीं दे रही है सरकार और महंगाई बहुत बढ़ गई है देश में। कुछ कहते हैं संविधान खतरे में आ जाएगा, 400 सीट आएगी। नहीं, संविधान ने क्या खतरे में आना है? ये तो हमारे पब्लिक पे डिपेंड है। जब पब्लिक सही रहेगी, संविधान को गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। जब पब्लिक अपने हक के लिए एकजुट होकर खड़ी है तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी तो यही सोच है। हम लोग ही बनाते हैं सरकार को। गवर्नमेंट जो इलेक्शन होते हैं क्या होता है, हम वोट देते किस कारण देते? इसी कारण देते हैं हम सही वोट दें, हम अपने आप से सही वोट देते हैं। आगे वो गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमने अपनी सरकार के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए क्या सही करना के लिए। सरकार कोई भी हो वो पहले अपना सोचती है, बाद में पब्लिक का सोचती है। ये तो रियलिटी है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे हमें मोदी जी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी से हमें कोई मतलब नहीं। मोदी जो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार अच्छी होगी, सारी पब्लिक, सारी जनता की भी हाँ जी सरकार अच्छी, नेक्स्ट टाइम भी आए, कोई भी हो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए मेन, अब बताओ। यही चाहिए ना, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। अगर सॉल्व भी नहीं होगी, कोई भी सरकार आ जाएगी, हम ना ज़्यादा कांग्रेस बारे जानते हैं ना वो बीजेपी बारे में, है ना। तो जो वादे किए उस पर काम होना चाहिए। हाँ, जो वो लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा इंडिया से। भ्रष्टाचार नहीं जा रहा। लेकिन 2014 की बात तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब रेट्स बढ़ी हैं और रेट्स बढ़ी हैं, ठीक है, आम पब्लिक के लिए सब काम ऑनलाइन हो रहा है, इन चीज़ों का फर्क पड़ा है। लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी का फिर भी हाल नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है। वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब ही है। हम जैसे जब मीडियम क्लास के लोग हैं, हम भी वैसे ही हैं। क्या कुछ खास फर्क है? नौकरी मिलेगी, जे मिलेगा, क्या मिले किसी को? जो स्टूडेंट, आप उनसे बात कर पूछो ना, जो स्टडी करके ऐसे बेरोजगार जो फिर उनसे पूछो ना, उनको जॉब मिली है? किसी को नहीं मिली। आपसे पूछता हूँ, आप क्या करते हैं? मैं तो हारमोनियम का काम करता हूँ। मैं पानी बिजनेस है। क्या फर्क पड़ा सरकार के आने के बाद 2014 से? यहाँ कुछ रफ्तार पकड़ी है फिर डाउन? तो कुछ भी नहीं, पहले पकड़ी थी शुरू में, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे डाउन। महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है, वो बिजनेस पर फर्क पड़ा आपको? बिजनेस पे तो थोड़ा फर्क पड़ा है, फर्क तो पड़ा है उस पर थोड़ा। मैं अभी सवाल पूछने की भूमिका में हूँ, इसलिए आपको जवाब नहीं। आप भी बताओ ना। देखो आप भी तो जनता ही में ना, पब्लिक में ही हो। आप सवाल कर रहे हो, हम भी पूछते हैं। कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में भी तो होगा, आपने भी तो सोचा होगा। मैं जहाँ जा रहा हूँ लोगों से पूछ रहा हूँ तो अलग अलग लोग बता रहे हैं। कोई कह रहा है महंगाई भी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कोई कह रहा है मोदी जी चाहिए, हमें महंगाई बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो ना मोदी, कांग्रेस आए, मोदी आए, कोई भी पार्टी हो, वो पब्लिक के साथ गवर्नमेंट आए, काम करने वाले आए, हाँ। जुमलेबाजी, जो भी गवर्नमेंट आए विकास करने वाली हो, जुमले बोलने वाली ना हो, क्या पीछे ना हटे अपनी बात से। कौन हटा पीछे? वजूद वाली गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट आए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आदमी जो बातें कर रहा है उस पर अटल रहे। महंगाई तो बढ़ता ही सब जगह बढ़ रहा है, यहाँ से ज्यादा है। चुनाव में था आपके लिए मुद्दा ही? हाँ, चुनाव में था ना। तो सरकार भी वहाँ बदली? नहीं बदली, सरकार तो बीजेपी है। बीजेपी पिछली बार कांग्रेस की थी। पिछली बार हाँ, छत्तीसगढ़ में। अभी बदलेगी, बदली नहीं है, बदलेगी। और बताइए। ये बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी
400 पार इस बार जो नारा दिया है हम उसके साथ हैं, हमें इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आप भी सहमत हैं? सहमत हैं। 400 पार ही रहेंगे वो। महंगाई तो अपनी जगह है, कांग्रेस के राज में भी था, ये नहीं कि बीजेपी के राज में ही महंगाई बढ़ रहा है। कांग्रेस के राज में भी महंगाई था, ऐसा नहीं, महंगाई हर चीज़ का बढ़ रहा है। आप ये बताइए, चुनाव हो गया है, लगभग एक ही चरण बचा। आप कहाँ के हैं? बिहार से है। बिहार से। बिहार में अभी होना है 7वें चरण में भी चुनाव। मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी के अलावा जो कुछ लोगों, विपक्ष ने कहा कि संविधान खतरे में आ जाएगा, 400 सीटें आ जाएंगी। कुछ लोगों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। खतरे में तो है अभी। कैसे? खतरे में है नहीं, अब ये दोबारा आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे भाई देख लीजिए, रेल जेल भेल सेल सब बिक गई, तभी भी साला देश पे कर्जा है। ऐसा सरकार क्या होगा, बाप के पूरे संपत्ति बेच देंगे तभी भी मेरे ऊपर कर्जा रहेगा, तो मेरे गर्व है मेरे धरती पे जीने की, कैसे जिएंगे? उससे क्या चाहिए? राहुल गांधी अब की आएंगे, फिर पहले जैसा था वैसे सुधार करेंगे। पहले जैसा सुधार? हाँ, पहले जैसा था। पहले तो कहते हैं घोटाले बहुत हुए। घोटाले कहाँ हुआ था? घोटाले हुआ था तो इतना वैकेंसी देते थे, रोजगार देते थे, महंगाई कम हुआ था, सब चीज़ सस्ता था, तभी भी घोटाले हो गया। और चलो बेरोजगारी बढ़ गया है, महंगाई इतना चरण पे चल गई है, सारी सरकारी संपत्ति बिक गई, तभी भी घोटाला नहीं हुआ। तो कहते थे खाओ और खाने दो वाली स्थिति थी, अब मोदी जी कह रहे हैं ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। मोदी जी खुद इतना बड़ा पेट है, वो पूरा खा के बैठ चुके हैं, और जनता इधर उधर भटक रही है, जनता के खाने के लिए मिल नहीं रही है ना, समझे? पहले जो था गरीबों 200 कमाती थी ना, शांति से अपने परिवार खिलाता था, ये 500 कमाने के बाद भी नहीं खर्ची चल रही है। और खुद से देख लीजिए क्या स्थिति है, अभी बदलाव हो गया। स्टूडेंट है? सहमत है इनकी बात से? एग्री हैं? नहीं है। क्यों? हम बीच में ज़्यादा सुने नहीं ना। महंगाई बेरोजगारी को लेकर ये कह रहे हैं कि पहले जैसी सरकार जो थी 2014 से पहले वो आनी चाहिए, मतलब कांग्रेस आनी चाहिए। थू है उस पे, कबाड़ है भाजपा। लो भैया, भाजपा यूपी में आओ, राम मंदिर घूमो, उसके बाद आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी सरकार लाना है। खाली एक बार यूपी आइए और राम मंदिर घूमिए, बस। अयोध्या रोजगार नहीं चाहिए किसी को। रोजगार, राम मंदिर से कितना रोजगार आया पता है? रुक जाओ, राम मंदिर से कितना रोजगार आया पता है? राम मंदिर बना, हम बताते हैं, राम मंदिर बना, सीमेंट आया, सीमेंट जो कंपनी उसको फायदा हुआ। आप जब राम मंदिर जाते हो, पहले 10 रुपये लगता था बैटरी रिक्शा का, पहले 10 रुपये लगता था, आप कितना लगता है? 15 रुपये लगता है। उसको मतलब बैटरी रिक्शा को रोजगार मिला। आप किसको रोजगार मिला? यहाँ चाट ठेला है, गन्ना का जूस है, मतलब किसको रोजगार मिला? आप जाते हैं बैग जमा करते हैं, वहाँ रोजगार मिला। रोजगार कहाँ नहीं मिला? रोजगार जब आपके पास हुनर रहेगा, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। जब हुनर रहेगा, डिग्री रहेगा तो रोजगार मिलेगा। राम मंदिर जाइए, 50 रुपए कप चाय मिलती है, 50 रुपए कप, कौन पिएगा? जब आदमी रोजगार इतना है ना, रोजगार इतना है कि मोदी का आदमी है, मोदी रोजगार, मोदी का तो पूरा भारत है, मोदी का तो पूरा भारत है। रोजगार, अरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी माय हो जाएगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी माय। मोदी है तो भारत है, भारत है तो मोदी है। सारा लुटेरे, सब चोर बहनचोद। ये केजरीवाल अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार बताता था, अपने बच्चों की सर पे कसम खाया था, मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज कांग्रेस की गोद में बैठ के कांग्रेस का तलवा चाट रहा है। यही केजरीवाल लालू को गाली देता था, आज लालू के बेटे के पैर का तलवा चाट रहा है। इसका क्या औकात है केजरीवाल का? जिधर पैसा उधर जाता है केजरीवाल। अगर मोदी में कोई गलती है तो बताओ कहाँ ये गलती है, साबित करो। जब विपक्ष में था कांग्रेस तब भी आरोप उसी पर लगता था। आज मोदी सरकार पक्ष में है, उस पर भी आरोप लगाओ, साबित करो कि तुमने यह चोर बनाया। आज 500 साल से अयोध्या का राम मंदिर का विवाद चल रहा था, कौन सुलझाया? कांग्रेस पार्टी का था, हिम्मत से सुलझा देता। अब बिना एक चूई शब्द बोले हुए राम मंदिर बन गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है? महंगाई कुछ नहीं है जी। आज के
टाइम में जितना सस्ता जमाना है ना, आज तक ऐसा सस्ता जमाना नहीं था, कभी नहीं था। अब मेरे से पूछो कैसे, हम तो रिक्शा चलाते हैं, यहाँ बहुत भाई पढ़े लिखे होंगे। जब 1 रुपया शेर घी था ना, तो कितने आदमी घी खाता था? एक भी आदमी घी नहीं खाता था। आज अगर 500 रुपये किलो घी है तो सब खाता है। तो सस्ता आज है कि कल था? एक धोती और एक कुर्ता पहन के आदमी सालों गुजारता था, क्योंकि दूसरा उसके पास सिलाने के लिए पैसा नहीं था। आज हर वक्त 2 घंटे में चाहे तो आदमी कपड़ा बदल सकता है। तो महंगाई कल था कि आज है? बताओ। अभी मैं इनसे पूछ रहा था, बिहार से हैं, कह रहे संविधान खतरे में भी और क्या खतरे में है संविधान? अगर इनको इतना ही पता है ना संविधान खतरे में है, तो क्या खतरे में है इतने सामने बताए। बताए क्या खतरे में? क्या खतरे में? 2014 के बाद हम संविधान कैसे खतरे में? संविधान कैसे खतरे में है बताइए मेरे को। अब रेल जेल भेल सेल सब बिक गए। जेल आप चोरी कीजिएगा तो जेल नहीं जाइएगा। आप चोरी कीजिएगा तो जेल नहीं जाइएगा। आप पॉकेट मारिएगा तो जेल नहीं जाइएगा। आप बेईमानी कीजिएगा तो जेल नहीं जाइएगा। हर चोर जेल जाएगा जो बेईमानी किया है। जो चोरी किया उसको जेल भेजो, और जेल भी नहीं, सालों को काला पानी की सजा दे दो। जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये कुल मिला के लोगों की यहाँ पर राय थी। मुद्दा क्या था, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ, उससे पहले महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के दिल में क्या था, सीधे जनता ग्राउंड जीरो से ये राय हमने आप तक पहुंचाई बुलंद भारत की टीम ने, और बुलंद भारत पर जनता ने अपनी आवाज को बुलंद किया, अपने मुद्दों को बताया। कैमरा पर्सन राहुल के शंकर दत्त पंत, बुलंद भारत टीवी, दिल्ली।